शिकारा। जा बच्चा, टूर जा यहां से। खलीफा साहब आज नहीं मिल सकते। पर मैं मिलना है, जरूरी मिलना है। मेरी जिंदगी का सवाल है, मिलवा दे। जा टूर जा यहां से, इसी में तेरी भलाई है। जा टूर जा यहां से। पानी पियो। देख बबली, शौहर और माँ बाप में ना बहुत फर्क होता है। मैं तो कहती हूँ कि तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सब कुछ सच सच चाची को बता दो। डर मैं अपने लिए नहीं रही, उनके चेहरे पे जो इतनी खुशी है ना, उसके गुम होने पे डर रही हूँ। समा, नीचे मेरी माँ मेरी गोद भराई की तैयारियां कर रही है। अब मैं उसे कैसे बताऊं कि उसकी बेटी उजड़ के घर आई है। कब तक छुपाएगी बबली? आज नहीं तो कल सबको ये बात मालूम हो जाएगी ना, फिर क्या करेगी? तो जब पता चलना होगा ना तब बता दूंगी। अभी मैं अपने माँ बाप को दुखी नहीं कर सकती समा। उनकी हंसती हुई आंखों में मैं नहीं आंसू भर सकती। बबली तो मेरी बात समझने की कोशिश। 1-2 दिन की बात है समा, फिर कसमें सारी जिंदगी उन्होंने रोना है। मेरी वजह से रोना है, मेरी किस्मत पे। हंस लेने दे अभी। साइमा, पेड़ा तर जाए तुम लड़कियों का। तुम दोनों यहाँ बैठी हो, हम लोग सारा घर ढूंढ ढूंढ के मर गए। वो अम्मी, हम ताई जी, वो मेरा दिल घबरा रहा था तो मैंने सोचा इसको ऊपर ले आऊं। कुछ नहीं होता बेटा, ऐसा होता है इन दिनों में। तू परेशान ना हो। पर बेटा जी बता के आना था ना, हम लोग परेशान तो ना होते। अच्छा चलो जल्दी से नीचे आ जाओ, मैं जाकर कुलसूम को बताती हूँ। हैं? जी। संभाल लो खुद को। और कलसूमे भलिए लोगे और देख मैं सारा सामान ले आया मैं। अब तूने ना हर वो चीज पकानी है जो मेरी तेरी रानी को पसंद है। हाँ बनाऊंगी। आजा बबली, होली होली है। बबली तेरी रानी है, वैसे तो तेरी माँ ना हर वो चीज पका रही है जो तुझे पसंद है, पर कोई भी तेरा दिल करे ना तूने अपने अब्बे को बता देना। जिंदगी है आबाद रहो मेरी दी है। रौनकें लग गई भाई, घर में रौनकें लग गई। बबली पुत्र खड़ी क्यों, बैठ जा। और हाँ, फीके को फोन करके बता देना कि अगर वैसे ही आना चाहता है ना तो 100 दफा आए, लेकिन अगर तुझे लेने के लिए आना है तो फिर ना आए। अभी नहीं भेजना मैंने तुझे।
विके नहीं आई वो तेरे साथ? मैं उसे नहीं, अपने आप को लेने गया था। मतलब? दरगाह पे था। कल सुन विके, जो भी करना है ना तूने खुद से करना है। तवीजों का दुआओं का आसरा छोड़ दे। ना मैं खुद जा रहा हूं, ना ही उसे बुला रहा हूं। मैं तो अपने लिए तवीज लेने गया था अम्मी। अच्छा बात सुन, मैं लेकर आऊंगी उसे, है? नहीं, आप नहीं चाहेंगी? तो क्या करना है फिर? मुजावर बन के दरगाह पे बैठना है? आपको पता है अम्मी, मैं अपने ठिये से उठ के हमेशा वहीं जाके बैठता था। जब भी कोई मुझे लताड़ता था तो मैं सरकार के कदमों में जाके बैठ जाता था। हजारों की चादरों से आंसू पोंछे हैं मैंने। पता है क्यों? क्योंकि वो मुझे पागल, बुज़दिल, डरपोक, भोंका नहीं कहता। अच्छा बस करना, ठीक है? माँ तेरे सदके जाए, क्यों मेरा कलेजा फाड़ना है? बस। अच्छा हम दोनों चलते हैं ना माँ पुत्र, उसे लेकर आते हैं, ना परेशान हो। उसके आने से क्या होगा? मैं बदल जाऊंगा। फीका ही रहेगा अम्मी। चौधरी रफीक नहीं बोल सकता। ऐसे क्यों कर रहा है फीके? गलती उसकी नहीं है, गलती मेरी है। कसूर उसका नहीं, कसूर मेरा है। वो नहीं बिदकी अम्मी, मैं छाले मार रहा था बिला वजह। खुद कुछ पेड़ी मार। दिमाग मेरा ठिकाने पे ना। लगाम मैंने डालनी है खुद को। तो हवाओं में उड़ने के लिए बनी। उसे जाने दे, जाने दे अम्मी। सोचने में बंद करके मेरा शुगल ना रखा। बस करते फीके, मत आ। नहीं आई फिर उसके साथ? नहीं। वैसे अम्मी, आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी मुझे। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद आप उस लड़की को कबूल करने के लिए तैयार हैं। कमाल है। गल सुन निकी,
मुझे इस वक्त दुनिया में अपने बेटे के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा। उसकी खुशी की खातिर अगर मुझे बबली के घर जाके बैठना भी पड़ा ना तो मैं बैठ जाऊंगी। ये आसानी से आपको लगता है वो घर आ जाएगी? ऐसे ही नहीं आएगी वो घर, शर्तें मनवाएगी अपनी, देख लेना। और उसकी एक ही शर्त होगी कि निक्की अब इस घर में नहीं रहेगी। फिर क्या करेंगी आप? फिर मैं फीके की खुशी की खातिर ये शर्त भी मान लूंगी। फीके, फीके दरवाजा खोल। फीके तू क्यों कर रहा है मेरे साथ ऐसा? तुझे पता है ना फीके, मैं तेरी थोड़ी सी तकलीफ भी नहीं देख सकती। फिर मैं तेरी ये हालत कैसे देखूं? अच्छा मेरी बात सुन, थोड़ा सा कुछ खा ले, मैं तेरा खाना लाई हूं। सुबह से तूने कुछ नहीं खाया फीके। नहीं है मुझे तो दो नवाले खा ले मेरी खातिर। क्या करूं आपकी खातिर? मुझे तो अपनी खातिर भी करने दे। अच्छा चल, बस अब एक काम और कर दे मेरी खातिर। माँ की गोद में सर रख दे फीके। नहीं अम्मी, मैंने अपनी गोद में सर रख लिया है, नहीं उठाऊंगा यहाँ से। कुलसूम, रोटी खा ली बबली ती रानी ने? हाँ खा ली है, पर बस ऐसे वैसे ही खाई है उसने। तबीयत जो ठीक नहीं है। अच्छा, वो रफीक आएगा लेने के लिए या बबली इधर ही रहेगी हमारे पास? इधर ही है, कह रही थी कि फीका किसी काम रफीक रफीक किसी काम से शहर गया है। वेरी गुड, ले तो और भी अच्छा हो गया। ले फिर कुलसूम से कहे कि जब तक रफीक आता नहीं ना हमारे पास ही रहे हैं, अच्छा सा ख्याल रखेंगे उसका कुछ दिन। वैसे वो तबीयत अपनी बबली कुछ कुमलाई कुमलाई सी नहीं लग रही? हाँ कमलाई कमलाई सी तो है, कुछ खाने पीने को दिल जो नहीं करता उसका। ले भाई, फिर उसे ना कुछ दिन इधर ही रोक ले, सहेलियों के साथ रहेगी ना तो जी अच्छा हो जाएगा उसका। है ठीक है। वैसे क्या वाकई से कम का नहीं बनाया तू? किधर जा रहा है? मैं वो पान रफीक की दुकान पे है। चल ठीक है, नज़ीर होगा वहाँ, उसे मेरे पास भेज देना। भेज दूंगा मैं। पता नहीं केड़े काम है तेरे जो नज़ीर के बगैर खत्म ही नहीं होते हैं। हाँ है, बेटी की बातें कर रहा था तो कितनी आवाज दबी दबी सी थी, एकदम ही भड़क उठा तू। तो क्या हो गया, तेरे काम कौन से खत्म हो गए हैं? अगर वो तेरी बेटी है ना तो मैं भी किसी की बेटी हूँ। बस हो गई बात, भेज दूंगा मैं। हो गई, बस हो गई ना बस। हर वक्त ही भड़कता रहता है। निकी ना कर ना। मैं ही बुरी हूँ ना, मेरी वजह से ही होते हैं ना सारे मसले। तो ठीक है, मैं भी घर छोड़ के चली जाती हूँ। रखें आप अपनी इस चालबाज नूह को संभाल कर।
सारा घर जायदाद सब उसके नाम कर दें ताकि वो अपने यारों के साथ अय्याशी करती फिरे। सबने अपनी आंखें बंद कर ली हैं फीके के लिए, पावे वो जो मर्जी करती फिरे, कोई मसला ही नहीं है किसी को। और तू क्या करेगी? तेरी माँ के पैर पड़ूंगी और क्या करूंगी। जो कुछ तूने उनके साथ किया वो तो बुआ भी नहीं खोलेंगी तेरे लिए। तो मैं उनके बुए के बाहर बैठी रहूंगी। यहाँ पे जो रोज जिल्लत सहनी पड़ती है उससे तो बेहतर ही है ना कि मैं एक बार घर छोड़ के चली जाऊं। बस कर, बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। तुझे रहना है ना यहाँ पे तो तू रह ले, मैं 1 मिनट नहीं ठहरूंगी इस घर में। कितनी जा रही थी? यहीं रहेगी? बबली अब वापस नहीं आएगी इस घर में। ले गई वो मेरे फीके को, ले गई अपने साथ। अगबाली से कण दे, अगबाली से आंखें तो जी आपने शादी होते ही माथे पे रखनी थी, पर अब तो रब तेनू हुस्न दिता सानू रच रच वेखण। चाची ने मुझे कहा था कि आपके होने वाले बच्चे के लिए कपड़ों के कट पीस, वैसे तो जी महलों में रहने वाली को कपड़ों के इन टुकड़ों की क्या जरूरत। चाची ने बड़े चाह से कहा था मुझे, ये आप उनको दे देना। नज़ीर है, तू मुझे रोज बद्दुआएं देता था। तेरी बद्दुआओं ने ना मेरा बहुत नुकसान किया। अब ना दें। बबली जी, तो दुआएं तो मजलूम देते हैं जी, आशिक नहीं देते। आशिक बेचारा तो इतना बदनसीब होता है कि अपने मशूक को गुस्से से भी नहीं देख सकता जी। आप कभी बददुआ नहीं दीजिए। हाँ, नज़ीर दे के गया ये है। चलो अच्छा हुआ टाइम सिर आ गए हैं कपड़े। अब मैं ना इनके अच्छे अच्छे से कपड़े सीऊंगी, छोटे छोटे से अपने हाथों से बुश्ते बनाऊंगी लड़के की। कॉलर वाली ना, छोटी छोटी सी कॉलर वाली, देखना लड़कियों वाले रंग लेकर आ गया। ये ठीक है, ये बनेंगे हैं। अम्मा नींद आ रही है मुझे, सो जाऊं। हाँ जा जा, सोने जा, आराम करना चाहिए तुझे, जा। ये रंग सही है, आप तो ऐसे लेकर आए लड़कियों को।
ले बबली पुत्र, चाय बना के लाई हूँ अपने और तेरे लिए। बबली क्यों कम लाई हुई है? ठीक हो जाएगी ना? होता है ऐसे, परेशान नहीं हो। अम्मा ये देख मैं क्या लाया हूँ। क्या लेकर आया है? बबली के लिए नाश्ता। हाँ, बबली डाल के लाऊं है? नहीं माँ, चाय का कप बहुत, वो स्पेशल लाया हूँ राजू के चने। बाद में खा लूंगी। माँ इसलिए तो ऐसी नखरे करने, तू जा गरम करके ला, डाल के ला। हाँ ठंडे हो जाएंगे बाद में ना, फायदा क्या। मैं लेकर आती हूँ डाल के। बबली सोनी हो गई तू है शादी के बाद, वरना बात करनी थी तेरे से। वो कुछ पैसे चाहिए थे मुझे, ज्यादा नहीं चाहिए, 4-6 लाख चाहिए बस। सामान डलवा लूंगा ना दुकान में। तो डाला तो था उन लोगों ने सामान। समझी नहीं, वो ना इर्द गिर्द ना सारी मोबाइल वाली दुकानें खुल गई हैं, वहाँ मेरी गारमेंट्स की दुकान कहाँ चल रही थी। उसने ना मैंने फैसला किया कि वहाँ ना मोबाइल वाली दुकान खोलूंगा, ऊपर लिखूंगा इकबाल जी दुकान वाले हैं। कैसा अच्छा ना? थोड़ी सी बदबख्त को, ये तो है ही नामुराद। और मुनीरे बता तो सही हुआ क्या, क्यों किया इस नामुराद ने? एक बारी बिक तो गई है तेरे लिए, अब क्या बार बार बेचेगा? तेरा नहीं पता, वो दुकान गिरवी रख दी इस चोरी ने। ये ले टोपी पहन अपनी, मुनीरे पहन लेना। बबली, क्या हुआ तुझे? ऐसे क्यों बैठी है? अम्मी, चाची, क्या हुआ? क्या है? सब ऐसे क्यों बैठे? कोई बताएगा भी मुझे कि क्या हुआ है? बबली तू ही बता दे। वही स्यापा जो इस बाले की वजह से हमेशा इस घर में होता है। पर साइमा बेटा बात खत्म हो गई, तू छोड़, जा अपने चाचा के लिए पानी लेके आ। अम्मी आप बात को टालने की कोशिश ना करें, बताएं कि हुआ क्या है। बगैरत बात नहीं आता ना अपने को तो। कल से बबली तेरी रानी का गिद्ध बुठला रहा था, मैं बहन की परवाह कर रहे हो, मुझे क्या पता था दिल में मुझसे में लेके फिर रही बगैरत। सवेरे सवेरे बहन से पैसे मांग लिए इसने। पर साइमा तुझे बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? आपको क्या लगता है जिस तरह ये चाचे के साथ बदतमीजी करता है मेरे साथ भी करेगा? अम्मी अगर इसने मेरे साथ बदतमीजी की ना तो मैंने भी इसको आईना दिखा देना है। और तुझे क्या लगता है? तुझे लगता क्या है? क्या ख्याल है तेरा कि तेरी बर्बादी की जिम्मेदार तेरे माँ बाप है या तेरी वो बेचारी बहन है जो सिर्फ एक दुकान की खातिर बिक गई? तुझे फिर भी शर्म नहीं आई? सेवा पुत्र, वो दुकान भी गिरवी रखती है इसने, पैसे दे के पर्चियां ले ली इस बगैरत ने। क्या? इसके दोस्त बाजों ने बताया मुझे सुबह सुबह। बबली तू चल उठ यहाँ से,
उठ मेरे साथ चल। बबली उठ चल। बबली बबली तू कहाँ जा रही है? बबली बाजी बबली क्या हो गया तुझे है? बबली क्या हो गया बबली? अपने बेटी को बात बुरी लगी है, ये इस बात बहुत की वजह से जा रही है। सवाल ना पूछ अब्बा, जान दे मुझे। करती है मेरे लिए दुआ कर अब्बा। अल्लाह बात रखे तुझे है। मुनीर फीके को फोन करना आके आप ले जाए इसे। नहीं नहीं माँ, जाने दे मुझे। सामान इसको ऊपर लेके जा, जा पुत्र तू ऊपर चली जा। क्या करी? छोड़ सामान। कमली हो गई है। बबली 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 नहीं सामान आप नहीं होते। बबली चलेगी इसके किधर गई है वो? किधर गई है? सहमा ये क्या कह रही है तू? बबली माँ नहीं बनने वाली। ऐसे कैसे हो सकता है? उसके सामने शीरियां बट रही थी और वो खामोश बैठी रही। आप लोग बबली को जानते ही कितना है? पता है क्यों खामोश थी वो? क्योंकि चाची और चाचा को ना परेशान नहीं देखना चाहती थी, वो इसलिए खामोश थी। और तुझे पता था तो तू बता देती। तू क्यों खामोश थी है? बबली ने मना किया था मुझे बताने से। और क्या क्या बताने से मना किया बबली ने? कुछ नहीं चाचा जी, बस यही बात हुई थी हमारे दरमियान। सुबह तू पूछ इससे। हाँ सहमा देख हम अच्छी तरह जानते हैं इस बात को कि बबली जो बात हमसे नहीं कर सकती ना तुझसे कर लेती थी, और ये भी जानते हैं कि तू सगी बहनों से ज्यादा प्यार करती है हमारी बबली से। सच बता दे, अगर मेरी बबली माँ नहीं बनने वाली तो इतनी कमलाई सी क्यों थी वो? चाची बात ये कि वो सहमा बोल दे, मेरा दिल बैठा जा। बबली और फीके की ना कुछ नाराजगी हो गई थी आपस में। नहीं चाचा जी, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। उन दोनों की ना आपस में सुलह हो गई है, परेशान नहीं हो आप। सच्ची बता, पक्की गल है ना ये? जी होगी होगी। बोल। तमीज वापस करने हैं। क्या?
मुझे अपने लिए कोई तमीज चाहिए। बाखुदा तुम्हारे ख्याल में मेरी सारी उम्र गुजर गई, मेरी सारी उम्र गुजर गई। बाखुदा तुम्हारे ख्याल में अभी और बाकी कसर है क्या, जो लगाई देर विसाल में। मेरा हाथ देख भी रहमना, मेरा यार क्या मांगने आई? तुझे तेरी दुआ से पहले ही मैंने तवीज ले लिया। तुझे भूलने का तवीज। फिर देखते मेरी दुआ कबूल होती है या तेरा तवीज लगता है। अब इस सब का तो एक ही इलाज है, तलाक। अम्मी जी, मरा हुआ रिश्ता जितनी जल्दी दफना दिया जाए ना, उतनी जल्दी सब्र आता है। आसरा ही ख़त्म कर दें एक बार आप फीके का। निकी ठीक कह रही अम्मी जी, जब तक फोड़ा रहेगा ना तब तक दर्द भी रहेगा। मैं तो कहना एक ही दफा चीड़ा मार के सारा गांधी बाहर काट दो। कोई वारी चीखेगा फिर खुद ही आराम आ जाएगा उसे। वरना सारी उम्र ऐसे फकीर बन के दरगाह पे बैठा रहेगा। मैं ठीक कह रहा हूँ ना अम्मी जी? इश्क का मारा हुआ ना माँ की गोद में आके सड़ नहीं रखता, उसको दूसरी औरत चाहिए होती है, वही आकर संभालेगी उसे। अकरम जी, तू कल जाके तलाक के कागजात तैयार करवा और परसों जाके उसके मुंह पे मार के आ। वो जो 50 लाख का हक मेहर लिखवाया हुआ है। ले, कौन सा हक मेहर भाई? कालक मलवाई है उसने अपने मुंह पे, कोई पैसे जैसे नहीं मिलेंगे उसे। और दुकान? वो फीके के नाम का सदका ही सही। ठीक है अम्मी जी, फिर यही कर दें। बीबी जी की है? बबली बाजी आए ने। मुनीरे, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, चल आप दोनों चलते हैं। कमली हो गई?
वो हो सकता है भी मियाँ बीवी के दरमियान ही बात हो, तो वो भी सारों के सामने खोल रही। हाँ तो अच्छी बात है ना, सबके सामने होगी तो उस फीके को भी पता। रफीक? जी हाँ, आपका रफीक, उसको भी तो पता चलेगा ना कि हमारी बबली के पीछे बोलने वाला कोई है, वरना वो तो चुप चुपीते लड़ता रहेगा और हमारी बबली इतनी भी नहीं बचेगी। देखा नहीं कैसे आधी हो गई है 4 दिनों में, पता नहीं डंगर किस बात पे लड़ा मेरी बबली। मैं नसरीन को फोन करके पूछती हूँ। फिर वही कमले वाली बात, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं। मेरी तीरानी जो है ना, वो अपना घर आप ही संभाल लेगी। हाँ हाय मुनीरे, तुझे हो क्या गया है? ऐसी बेफिक्रों वाली बातें क्यों कर रहा है तू? सियानी बैणी है तू, कुलसूम को अकल को हाथ मार। मैं बेफिक्रा नहीं हो रहा, मैं अपनी तीरानी का भरम रख रहा हूँ। वो 2 बर्तन होते हैं तो आपस में टकरा ही जाते हैं ना, नहीं टकराते? ये जो शादी के पहले 3-4 साल होते हैं ना, उसमें ये झगड़े मामूली बात है। तेरे मेरे नहीं हुए, हमारे तो अब भी हो रहे हैं। वही ना, जब एक दूसरे को समझने लगेंगे तो झगड़े आप ही खत्म हो जाएंगे। और ये झगड़ों में भी मोहब्बत ही होती है। मुझे तो इस बात की बड़ी खुशी है, ले देख कि बबली धीरानी कितनी सियानी बहनी हो गई है, सारी समझ ही आ गई उसको। लो कर लो कर, तू भी सब्र कर ना, हौसला कर, ठीक हो जाएगा सब। नहीं होता हौसला, मैं माँ हूँ उसकी। कुलसूम बेगम हो जाएगा ठीक, मैं कह रहा हूँ ना किया कर फिक्र है। तू क्या लेने आई यहाँ पे? हैं? मुंह पे तौला क्यों लगा हुआ है तेरे? क्या लेने आई है यहाँ पे? बोलती क्यों नहीं है तू? क्या लेने आई है? अच्छा, सामान लेने आई हो कि अपना? जरीना, जी बाजी। उसका सामान लेके आओ ऊपर से। जी। 1 मिनट, तू कौन सा अपने घर से सामान लेके आई थी जो वापस लेने आई है? निकल जाओ यहां से, इससे पहले कि मैं नौकरों को बुलवा के तुझे घर से धक्के मार के बाहर निकालूं। चाहती क्यों नहीं है? तुझे मेरी आवाज नहीं आई? निकल यहां से, निकल। देखा है फीके, कैसे बेशर्मों की तरह आ गई है वापस। खुद नहीं आई। मैं लेके आया उसे, ये यहीं रहेगी। मैं और मेरे ब्याह के जूठे बर्तन भी धोएगी। अपनी मसाले हैं ना, ये इसे दे जो हमारी नजरों में इस कदर गिर चुकी है कि घर की मालकिन से घर की नौकरानी बन चुकी है। मैं तो कहती हूँ अम्मी जी, फटाफट उसकी शादी करा दें। जब दुल्हन आएगी ना नहीं तो वो खुद ही इन्हें बाहर कर देगी। ये वाली देख, ये चौधरी इलियास की बेटी है, ये हमें पसंद है। तो मर्जी रही, ले जा अपना सारा सामान। तो गलती कर रहा है तो मुझे रिहा करा के डकैती के केस में बरी रहेगा ना, तो कत्ल के केस में वापस आऊंगा। तलाक चाहिए मुझे फीके की शादी से पहले।